हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन, सोर्सेज एंड टाइप्स। ये क्लास 12th एनवायरमेंटल साइंस जीके बोस का टॉपिक है। उससे पहले यूनिट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है ऑन प्लेलिस्ट, नेमली एनवायरमेंटल साइंस क्लास 12th जीके बोस। आई रिकमेंड यू कि आप वो वीडियोस पहले देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करें और फिर आप ये वीडियो जो है देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं यूनिट सेकेंड, दैट्स ऑन वाटर पोल्यूशन। उसका फर्स्ट सब यूनिट है वाटर पोल्यूशन, सोर्सेज एंड टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं हम कि वाटर जो है ये इसका पोल्यूशन कैसे है, या पहले हम उससे पहले वाटर देख लेते हैं। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये एक वाइटल नेचुरल रिसोर्स है। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे उनके लिए, और ये एक नेचुरल रिसोर्स है। मीन्स कि ये नेचुरली प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में। ठीक, आउट ऑफ 100 अर्थ पे वाटर का 75% प्रेजेंट है। ठीक, वाटर कितना ऑक्यूपाई करता है? 75%। ठीक, मैटर ऑफ अर्थ क्रस्ट में सॉइल वगैरह जो है, बाकी चीज़ें वो बाकी रेस्ट ऑफ द पर्सन जो है आते हैं उसमें, और 75% वाटर है ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक, ये एसेंशियल है, जैसे कि मैंने बोला, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेन वाटर, रिवर, स्प्रिंग, मिनरल वाटर, ओशन, लेक एंड स्ट्रीम्स, ये वाटर के मतलब फॉर्म्स है। और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रीम्स छोटी छोटी नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ, या लेक्स हो गए, या ओशंस हो गए। ठीक, लेक्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर उनमें होता है, या कहेंगे कि कभी कभी जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और ओशंस में इनमें बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है। ठीक, और ये बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है, और लेक्स एज कम्पेयर टू ओशन कम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। इनमें स्ट्रीम्स में फ्लोइंग वाटर होता है। ठीक, 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। इसका क्या मतलब है? अगर आप ऐसे अर्थ के 3 हिस्से करेंगे, ठीक, 3 हिस्से करेंगे, उसमें से इतना जो एरिया है, 2 हिस्से वो कवर है विद वाटर। ठीक, रेस्ट इज कवर्ड विद सॉइल। ठीक, और वी कैन से विदाउट वाटर। 0.3% इज असेसिबल टू ह्यूमंस। इसमें से भी 75% में से भी ओनली 0.3% जो है वो ह्यूमंस के लिए अवेलेबल है। ठीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आई है तब से वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है, अनफिट फॉर द यूज़ हो गया है। तो उससे क्या हुआ कि इस 0.3% में से भी कम हुआ है वाटर परसेंटेज जो ह्यूमंस के लिए अवेलेबल है। ठीक, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि वाटर जो है वो उसको पोल्यूट होने से क्यों बचाना है। ठीक, उसको पोल्यूट होने से क्यों बचाना है, और ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं इसका फ़ायदा क्या होगा आगे। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो ये 75% वाटर है इसमें से भी अगर हम देखिए ओवरऑल 97% वाटर जो है वो ओशंस में है, और वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है जो ह्यूमंस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, तो बचता क्या है उसमें? 2.8%। ठीक है, 2.8%, ये ध्यान से सुनिएगा। इसमें से ओशंस में है जो ह्यूमंस के लिए अवेलेबल नहीं है, वो इसको यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। उसमें से बचा 2.8%। इस 2.8% में से भी 2.15% ग्लेशियर्स में है। क्या है ये? ग्लेशियर्स में, जहाँ पे फ्रीज रहता है, ठीक, या स्नो फॉर्म में रहता है, तो वहाँ पे भी ह्यूमंस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, जब ये मेल्ट होगा तभी यूज़ कर सकते हैं। और ग्राउंड वाटर में इसमें से भी इस 2.8% में से 0.62% ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के बहुत नीचे है, तो वो भी ईजीली ह्यूमंस के लिए अवेलेबल नहीं है। उसमें से क्या बचता है? इतना पोर्शन ह्यूमंस के लिए। उसमें 0.009% फ्रेश वाटर लेक्स है, 0.008% सलाइन लेक्स है, मतलब कि सॉल्टी लेक्स है, और 0.05% सॉइल मॉइस्चर, जो सॉइल है उसमें जो मॉइस्चर रहता है, मीन्स पानी रहता है, गीला गीला रहता है, तो उसमें है वो। 0.001% जो है स्ट्रीम्स में है, नदियों में है। 0.001% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो आपको पता चल सकता है कि कितना माइन्यूट अमाउंट जो है वो ह्यूमंस के लिए अवेलेबल है, और उसमें से भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वाटर जो है वो कम हो रहा है क्योंकि पोल्यूटेड हो रहा है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि वाटर को प्योर रखना कितना ज़रूरी है, और वाटर के पोल्यूशन को होना कितना ज़रूरी है, उसको बचाना पोल्यूटेड होने से। ठीक, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से आपको समझ आ सकता है। अब हम देख लेते हैं हमारा मेन टॉपिक, वो आप ऐड करेंगे, जो हमने ऊपर पढ़ा वो भी आप ऐड करेंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन।
जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कॉन्टेमिनेशन होता है किसी चीज़ का गंदा होना या डर्टी होना, ठीक, उसमें इम्प्योरिटी होना, ठीक। कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, वाटर बॉडीज जो होती हैं लाइक लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, उसको डर्टी करना ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ से, उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। मैं आपको टर्म टू टर्म जो है मीनिंग बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, ताकि आपको ये जो मेरे नोट्स है बहुत ईजी लगे, और अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी ये देखेंगे, आपको माइंड में इसकी जो इमेजेस है वो रहेंगी दिमाग में, और आपको कहीं और से टर्म्स की सेपरेट मीनिंग देखनी नहीं पड़ेगी। तो वो मेरा मोटिव होता है, मैं आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। आई होप आप सबकी हेल्प हो रही है। वीडियो अच्छा लगा यहाँ तक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पॉजिटिव वे में, और नए हैं मेरी चैनल पे तो आई वेलकम यू, सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरी चैनल पे अगर कोई बीएड कर रहा है उसके टॉपिक्स भी हैं, सारे पेपर्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, और 12th क्लास एनवायरमेंटल साइंस के टॉपिक्स मैं अपलोड कर रही हूँ, और इसके बाद में 11th क्लास के एनवायरमेंटल साइंस के टॉपिक्स अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आई वेलकम यू। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या होता है वाटर पोल्यूशन। जब वाटर में फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, ठीक। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप जो प्योर वाटर है, ठीक है, जो प्योर वाटर है वो अगर आप देखें तो वो क्लियर रहता है, ठीक, वो बहुत साफ रहता है। लेकिन जो इम्प्योर वाटर है, आपको कैसे पता चलेगा फिजिकली कि वाटर जो है वो इम्प्योर है, उसमें क्या होगा उसमें थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे टर्बिडिटी होगी, मीन्स कि आपको साफ क्लियर आर पार नहीं दिखाई देगा। अगर आप शीशे के ग्लास में देखेंगे तो उसको बोलते हैं टर्बिडिटी, उसमें थोड़ी इम्प्योरिटी होगी, आपको दिखाई नहीं देगा उसका बॉटम, ग्लास का बॉटम आपको दिखाई नहीं देगा, तो वो उसको बोलते हैं हम टर्बिडिटी। ये मैंने यहाँ पे बहुत ईजी वे में समझाया, ठीक। तो ये होती है जब वाटर की फिजिकल फॉर्म चेंज हो, तो उधर हम क्या कहेंगे, वाटर की जो है वाटर पोल्यूटेड है। और इसकी केमिकल फॉर्म में भी जो है वो चेंजेस आती हैं, और बायोलॉजिकल फॉर्म में भी चेंजेस आती है, मीन्स कि इसमें माइन्यूट माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स भी ऐड होते हैं इस पानी में, ठीक। ऐसे ही बहुत बड़ा लीक होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा, पहले अगर वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होता था उसका पानी, वो अब टर्बिड हुआ है, उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड हुए हैं, मीन्स की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी उसमें ऐड हुई है, या उसमें केमिकल्स डिफरेंट ऐड हुए हैं, ठीक। तो उसको हम वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, अगर वो पिएंगे एक ऑर्गेनिज्म, उन पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो बीमार होते हैं, उनमें वो टाइफाइड, कॉलरा वगैरह होता है बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड वाटर। एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस वाटर दैट मेक्स इट हार्मफुल टू ह्यूमंस, जैसे कि मैंने बोला, इसमें एक्सेस बहुत ज़्यादा अनडिजायरेबल चेंजेस होती है, जो एक इंसान नहीं चाहता पानी में हो, उसमें बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है, ठीक, जो हार्मफुल होता है फॉर ह्यूमंस। ये देखने में भी गंदा होता है, टेस्ट में भी इसमें बहुत गंदी, अगर आप देखेंगे तो प्योर वाटर जो होता है वो टेस्टलेस होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, स्मेल नहीं होता। लेकिन पोल्यूटेड वाटर में वो टर्बिड होता है देखने में, उसमें टेस्ट गंदा होता है और स्मेल भी बहुत गंदी आती है, पंजेंट स्मेल, ठीक। अनडिजायरेबल फॉर इरीगेशन, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंड एक्वाटिक लाइफ। ये जो पानी होता है पोल्यूटेड वाटर, ये आप इरीगेशन में भी, ये आप अपने क्रॉप्स के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें बहुत गंदगी होती है। एग्रीकल्चर फील्ड या इंडस्ट्रीज या पब्लिक सर्विस के लिए भी ये यूज़ नहीं कर सकते, लोग अपने घरों में भी यूज़ नहीं कर सकते, और जो नदियों में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिशेज होती हैं, उनके लिए भी यूज़ ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, वो भी इसको अपने लाइफ साइकिल के लिए यूज़ नहीं कर सकते इस पानी को। आगे हम ये टर्म्स बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी हम फिलहाल वाटर पोल्यूशन की क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन। ये यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग साल में हर दिन 3000 जो है बच्चे मरते हैं या ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस मरते हैं बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन एवरी डे, ठीक। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि वाटर कितना पोल्यूटेड हो चुका है। अब हम देखते हैं कॉजेज क्या रहते हैं इसके। फर्स्ट इज नेचुरल कॉज, सेकेंड इज एंथ्रोपोजेनिक। अगर आपने पहले भी मेरे वीडियोस देखे हो, मैंने बोला था एंथ्रोपोजेनिक होते हैं कि जहाँ पे ह्यूमंस की वजह से पोल्यूशन हो, ठीक। नेचुरली कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई फ्लड आया, वो नेचुरल डिजास्टर है, तो उससे क्या हुआ, जो पानी है उनमें बहुत गंदगी, वेजिटेबल्स गंदे ऐड हुए, जो फेंके हुए होते हैं, एनिमल्स उसमें मर गए, या बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो वेदर्ड हुए, ख़राब हुए, तो वो क्या होते हैं ऑटोमेटिकली, जब किसी वास्ट एरिया में फ्लड आया नेचुरली, उसने ये कैरी किया फिर पानी ने, क्योंकि वो बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है पानी, तो फिर एट लास्ट वो किधर जाता है, किसी लेक में या किसी स्ट्रीम में, तो वहाँ पे वो वाटर को गंदा कर देता है। एंथ्रोपोजेनिक में क्या आता है, ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बनाया, एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो है ह्यूमंस क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन एन या फॉस्फोरस पी, तो वो न्यूट्रेंट्स एक्ट करते हैं, या वो एक्सेस में जब किसी स्ट्रीम में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये हम आगे के वीडियोज़ में अच्छे से समझेंगे, ठीक।
अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है जो ऑटोमेटिकली स्ट्रीम्स में फेंका जाता है, ठीक, नदियों में फेंका जाता है। डोमेस्टिक के लिए घर पे इंसान पानी नहाने के लिए यूज़ करता है, खाना पकाने के लिए यूज़ करता है। जो फिर गंदा जो है सीवेज निकलता है वो क्या होता है उसका, वो नदियों में जाता है ऑटोमेटिकली, तो उससे भी पोल्यूशन होता है। यहाँ पे मैं आप सबको एक टर्म समझाना चाहती हूँ, सॉलिड वेस्ट और सीवेज में क्या फ़र्क है, ठीक। सीवेज होता है जब गंदा पानी होता है, जब लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी ऐड होती है। सॉलिड फॉर्म में जो गंदगी होती है उसको सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। और सीवेज क्या होता है, जो हमारे घरों से जो नदी में बहुत गंदा पानी होता है, ठीक, तो उसको बोलते हैं सीवेज। या इसमें रेडियो एक्टिव माइनिंग सोर्सेज से भी गंदगी निकलती है, जहाँ पे आप कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ पे भी बहुत गंदगी राइज होती है, वो भी लीच आउट होके, जब रेनफॉल होता है उस एरिया में तो वो लीच आउट होके वहाँ से निकल के पानी नदियों में जाता है। फर्टिलाइजर जैसे मैंने बोला या पेस्टिसाइड्स फार्मर्स यूज़ करते हैं इन क्रॉप प्रोडक्शन, तो वो भी ऑटोमेटिकली किसी फील्ड में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉप्स है, एक फार्मर ने यहाँ पे स्प्रे किया पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स, ठीक, अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक, क्रॉप्स ने कुछ एब्जॉर्ब किया लेकिन कुछ इधर ही रह गया, तो बीच में पानी रेनफॉल हुआ, रेनफॉल से क्या हुआ कि ये लीच आउट हुआ, ये जो पानी है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स है ये लीच आउट हुआ, यहाँ से निकल के बड़ी नदी है इधर आसपास, तो यहाँ से निकला है पानी, जब रेनफॉल हुआ तो इसमें ऐड हुए ये न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पे पोल्यूशन होता है। कैसे होता है वो हम आगे अच्छे से वीडियो में देखेंगे क्योंकि वो हमारा अलग से टॉपिक है, यूट्रोफिकेशन, ठीक, ये जैसे मैंने बोला लीच आउट हो गए ऐड होता है। अब हम सोर्सेज देखते हैं, पॉइंट सोर्सेज एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज। मीन्स कि पॉइंट सोर्स में एक सिंगल सोर्स होता है जहाँ से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स निकलते हैं और वो मेन स्ट्रीम वाटर बॉडीज में ऐड होते हैं। यहाँ पे नॉन पॉइंट सोर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जो मिल के फिर वाटर बॉडी में वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक। पॉइंट सोर्सेज में क्या है, सिंगल सोर्स होता है, नॉन पॉइंट सोर्स में वास्ट सोर्सेज होते हैं जहाँ से एक्चुअल सोर्स हमें पता नहीं होता तो वहाँ से निकल के वाटर बॉडीज में ऐड होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। वाटर पोल्यूशन कैसे हो सकता है, डंपिंग टॉक्सिन्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये आते हैं। यहाँ पे आप लिखिएगा पॉइंट सोर्सेज, ठीक। पॉइंट सोर्सेज से क्या होता है, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कुछ टॉक्सिन्स ऐड करते हैं नदियों में, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने इफ्लुएंस, उनके गंदा पानी जो निकलता है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि कोई जगह नहीं है, बड़ी इंडस्ट्री है, हमारे घर के जितना तो नहीं है, वो बहुत बड़ी वास्ट एरिया में होता है, तो उसी हिसाब से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ्लुएंट्स निकलते हैं। इफ्लुएंट्स क्या होता है, लिक्विड वेस्ट, सीवेज भी लिक्विड वेस्ट ही होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से बहुत बड़ा एरिया है, कोई अर्बन एरिया है, यहाँ पे लेक है, ठीक है, यहाँ पे पानी निकलता है, यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट, अगर इस पानी को इस नदी में डालना है, ठीक, तो यहाँ पे एक बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल किया जाता है ताकि इस गंदे पानी को यहाँ पे इसकी जो कंटेमिनेशन है, जो भी इसमें पोल्यूटेंट्स है वो कम किए जाए, फिर इस वाटर बॉडी में इसको डिस्चार्ज किया जाए। तो यहाँ पे भी ये जो है इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है एट लास्ट उतना भी ट्रीटमेंट नहीं होता है पानी का, तो वो भी पोल्यूटेड वाटर ही होता है लेकिन उतना पोल्यूटेड नहीं होता है, ठीक। तो ये है पॉइंट सोर्स, ठीक है। अब आते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन रन ऑफ, यहाँ से बड़ा अर्बन एरिया है, यहाँ पे क्या निकलता है, घरों से निकलता है, या कोई पाद हो रहा है वहाँ से निकलता है, किचन से निकलता है, तो ये जब आया निकल के पानी की रेनफॉल हुआ यहाँ पे, तो ये जो पानी है ये ऑटोमेटिकली किधर ऐड होता है, नदी में ऐड होता है। या एग्रीकल्चर रन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई फील्ड है, यहाँ पे कोई फील्ड है, ठीक है, फार्मर्स का फील्ड है, तो कभी यहाँ से निकल के आया पानी, कभी यहाँ से निकल के आया, यहाँ से बहुत सारा अमाउंट का, और वो यहाँ पे पास की स्ट्रीम है, नदी है, उसमें ऐड हुआ, तो यहाँ पे एक्चुअल सोर्स कहाँ से निकल रहा है पानी वो हमें नहीं पता, बहुत वास्ट एरिया से निकल रहा है, तो इसको हम नॉन पॉइंट सोर्स कहेंगे। ऑटोमेटिकली ये सारा पानी ही वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे डिफरेंट सोर्सेज वाटर पोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, ठीक, यहाँ पे कोई इक्विपमेंट है, ठीक, कोई मशीन है, ये कुछ बना रही है। जब आपने देखा होगा, आपने कोई भी चीज़ देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है तो वो बहुत ज़्यादा हीट करती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, हॉट होता है। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, कोई डिजास्टर ना हो, इसको मेंटेन, इस चीज़ के, इस इक्विपमेंट का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे कोल्ड वाटर यूज़ किया जाता है, कोल्ड वाटर, ठीक है, ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये जो कोल्ड वाटर है ये ऑटोमेटिकली हीट अप होता है, ठीक, हीट अप होता है। तो ये जब नदी में ऐड होता है ये पानी, ये जब ये बड़ी इंडस्ट्री पानी फेंकती है नदी में, डिस्चार्ज करती है,
यहाँ पे नदी का अपना इससे पहले नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसमें फिशेस वगैरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे अब्रप्ट लार्ज अमाउंट में गर्म पानी ऐड होता है तो इन ऑर्गेनिजम्स में डिस्टर्बेंस होती है, इनका जो इंटरनल लाइफ साइकिल होता है वो डैमेज होता है, ऑटोमेटिकली इनकी डेथ होती है। तो ये इसको हम बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। ये भी वाटर पोल्यूशन में भी आता है, में ही आता है। ठीक, दूसरा सिनेरियो मैं बता देती हूँ, कोई प्रोडक्ट इनको बनाना है, ठीक, प्रोडक्ट इनको बनाना है, उसमें से कुछ वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट हो गया या कोई केमिकल हो गया, या दूसरा सिनेरियो यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर मशीन इंडस्ट्री है जो फर्टिलाइजर बनाती है, वो उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस यूज करती है, तो कुछ डस्ट कुछ रेजिड्यू जो है इस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में है वो यहाँ से निकल के नदियों में जाता है और यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट करता है कि नहीं। तो ये मैंने आपको सिनेरियो समझा, ये मैं बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से जो लिक्विड है वो निकल के कैसे जो है वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। कुछ टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, हजार्डस कंपाउंड्स निकलते हैं, लाइक कोई बैटरी बना रही है कोई कंपनी तो वहाँ से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स निकल रहे हैं, फिनॉल्स निकल रहे हैं, कोई इंडस्ट्रीज़ जो है वो जो हम घरों पे यूज़ करते हैं, सोप्स वगैरह हो गए, या वॉश जो बाथरूम के लिए बाथरूम क्लीनर हम यूज़ करते हैं उसमें जो यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट्स या केमिकल्स, उसमें से कुछ रेजिड्यू कंपनी से निकल के पानी में मिल के नदियों में जाता है, या मेटेलिक वेस्ट कुछ जो है वो मेटल्स बनाते हैं, ठीक, वहाँ से निकल के, या कोई इंडस्ट्री पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो वहाँ से भी ऑयल निकलता है या ग्रीस निकलता है, कोई डाई इंडस्ट्रीज है क्लॉथ्स बना रहे हैं वहाँ से डाइज यूज़ कर रहे हैं, रेजिड्यू निकल फिर कुछ रेजिड्यू निकल के नदियों में ऐड होता है, बायोसाइड्स सस्पेंडेड सॉलिड्स निकलते हैं, कुछ सॉलिड मटेरियल भी निकलता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक पॉलीथिन्स वगैरह निकलते हैं, वो ऐड होके स्ट्रीम्स में ऐड होते हैं, जिसमें जैसे मैंने बोला इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन बनाते हैं या बेवरेजेस बनाते हैं, अल्कोहल वगैरह, या टैनरीज, डाइंग, टेक्सटाइल, पेपर, ये जब अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके दौरान डिफरेंट रेजिड्यूज या वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो ऑटोमेटिकली किसी नदी में या बड़े लेक में या ओशन में ऐड होता है और पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक, ये जो है ये पोल्यूटेड वाटर जो इंडस्ट्रीज से निकलता है ये एज अ पॉइजन एक्ट करता है जो भी और ज़मीन पे रहते हैं ऑर्गेनिजम्स या पानी में रहते हैं। ठीक, तो ये था एक सोर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लीकेज फ्रॉम लैंडफिल्स। ये क्या होता है, किसी अर्बन एरिया से वेस्ट जमा किया गया, ठीक, यहाँ पे अर्बन एरिया सिटीज़ है या कोई विलेज ही ले लेते हैं, तो वहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है, घर से हो गया या किसी इंडस्ट्री से हो गया, तो वहाँ पे जमा करके यहाँ पे कोई ज़मीन है कोई फील्ड है यहाँ पे रखा जाता है। जब बहुत वास्ट एरिया से सॉलिड जो है वो कवर किया जाता है तो ऑटोमेटिकली इस एरिया में जब इसको रखा जाता है ये बहुत बड़ा ढेर बनाता है, बहुत वास्ट होता है ये एरिया, ये आपको यहाँ छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला होता है, एक ह्यूज पाइल बनाता है। ठीक, तो इसमें जब पानी रेनफॉल होता है, जब बारिश होती है, तो यहाँ पे पास में नदी है, ठीक, तो ये यहाँ से जो भी पानी आता है इसमें तो गंदगी वो टॉक्सिक मटेरियल्स अपने साथ ऐड करता है रेनफॉल, वो यहाँ से लीच आउट होता है, लीच आउट मीन्स के निकालना, ठीक, और यहाँ पे नदी में ऐड होता है। ठीक, ये होता है लीकेज फ्रॉम लैंडफिल, इसको बोलते हैं लैंडफिल। जो यहाँ पे आपने एरिया में ये गंदा सॉलिड वेस्ट रखा तो इसको बोलते हैं लैंडफिल। यहाँ से जब पानी लीच आउट हुआ रेनफॉल तो ये भी वाटर पोल्यूशन करता है। ठीक, थर्मल पोल्यूशन मैंने आपको रिसेंटली अभी समझा है कि जब गर्म पानी डिफरेंट इंडस्ट्री से निकलता है वो स्ट्रीम्स में ऐड होता है जहाँ पे उनका नॉर्मल कम टेम्परेचर होता है, जब ये अब्रप्ट ज़्यादा हाई टेम्परेचर का वाटर ऐड हुआ तो उनके लाइफ साइकिल पे अफेक्ट पड़ता है, फिशेस की डेथ होती है। ठीक, ये आपको मैंने समझाया। ऑयल स्पिल्स, कोई बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे ऑयल बनाया जाता है या कहीं पे मशीनें बड़ी यूज़ की जाती हैं, ठीक, तो वो अच्छे से चले स्मूथली चले वहाँ पे ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ऑयल किया जाता है यूज़, तो एट लास्ट जब फंक्शनिंग ख़त्म होती है तो इनको बहुत बड़े वाटर ऑयल जो वाटर है वाटर बॉडी उसमें ऐड किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑयल स्पिल। वहाँ पे भी कभी कभी या कोई ओशन है बड़ा, यहाँ पे शिप चल रहा है, मैक्सिमम जो ऑयल है वो शिप्स के थ्रू ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफ़र किया जाता है, तो कभी कभी एक्सीडेंटली ये जो है ये ऑयल उस ओशन में ऐड होता है तो यहाँ पे ऑयल स्पिल करता है, लेकिन ये जो ऑयल है ये पोल्यूटेंट एक्ट करता है इस वाटर में, क्योंकि ये जो है लाइक यहाँ पे ओशन है, बड़ा ओशन है, ये यहाँ पे रहता है ऊपर, तो ब्लॉकेज करता है सनलाइट वगैरह की, या ये सूटेबल नहीं होता फॉर डिफरेंट फिशेस वगैरह जो भी क्रिएचर्स होते हैं इस ओशन में उनके लिए सूटेबल नहीं होता, तो ये भी पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक, जैसे मैंने बोला लार्ज शिप्स कैरी करती हैं। ठीक, अब देख लेते हैं हम इम्पैक्ट क्या रहेंगे। ठीक, इसका इम्प्रेशन क्या रहेगा ऑन ह्यूमंस हो गया, ऑन एक्वेटिक लाइफ हो गया, तो वो हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 2017
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट दिया, उन्होंने क्या बोला, 2.1 बिलियन पीपल जो है उनके लिए सेफ वाटर अवेलेबल नहीं है। सेफ वाटर मतलब पोल्यूटेड वाटर ज़्यादा है तो वो सेफ वाटर नहीं ले सकते, ठीक। 2.1 बिलियन के लिए इतना वाटर पोल्यूशन हो चुका है, ठीक। 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला, 785 मिलियन पीपल जो हैं उनके लिए भी एसेंशियल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। 120,000, ठीक, जो है ऐसे डेथ्स हो रही है कॉलरा की वजह से, इतनी डेथ्स हो रही है कॉलरा की वजह से। और ये किस वजह से होता है, वाटर पोल्यूशन से, ठीक, एनुअली, ठीक, एनुअली। ये किसने, तो इससे हमें पता चल सकता है कितने नेगेटिव इफेक्ट होते हैं ह्यूमंस पे बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक। डेथ्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जैसे कि हमें पता है हम यहाँ पे वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, वाटर में एक्वेटिक लाइफ आता है जो वो क्रिएचर्स जो पानी में रहते हैं। तो वाटर जब पोल्यूटेड होता है तो फिशेस और बर्ड्स में डिफॉर्मिटी आती है। डिफॉर्मिटी मीन्स कि जब उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है वो डिसफंक्शन होते हैं, मीन्स कि वो काम नहीं कर पाते, तो इवेंचुअली उनकी डेथ होती है कभी कभी, और पूरी की पूरी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती है बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। क्योंकि जब वो पोल्यूटेड वाटर अपने अंदर लेते हैं तो डिफरेंट फंक्शंस उनके ऑर्गन्स को करने होते हैं, लेकिन जब वो डिफरेंट पोल्यूटेंट से रिएक्ट करते हैं तो बॉडी डिसफंक्शन हो जाती है, ठीक, और कंप्लीट लॉस ऑफ फिश स्पीशीज हो जाती है, जिससे ओवरऑल फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब होती है। मीन्स कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई समंदर है या लेक है, यहाँ पे फिशेज है, ठीक, फिशेज है, फिश पॉपुलेशन है, इस टाइप ऑफ फिश को दूसरे फिश जो है पॉपुलेशन जो है वो इसको कंज्यूम करती है, उसको ऑटोमेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसको कंज्यूम करते हैं। जब ये जो फिश पॉपुलेशन है एक्सटिंक्ट होगी, इस फिश पॉपुलेशन के लिए ये अवेलेबल नहीं हुई तो ये भी मरेंगे और दूसरी पॉपुलेशन भी फिर उनकी डेथ होगी। इस पे कोई अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड होगा तो ऑटोमेटिकली ये फूड चेन जो है डिस्टर्ब होगी, किसकी वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से। ऑटोमेटिकली ओवरऑल इकोसिस्टम जो है उसमें डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक। ये मैं आपको बहुत अच्छे से आगे जो है आगे लेसन्स हैं उनमें समझाऊंगी। इकोनॉमिक इफेक्ट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डल लेक है, ठीक है, डल लेक है, आपने देखा होगा उसमें यूट्रोफिकेशन हो रही है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये इस पे हमारा अलग टॉपिक है, वो मैं आप सबको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक। यूट्रोफिकेशन हो रही है, यहाँ पे फिश पॉपुलेशन जो है उसका वो अगर एक्सटिंक्ट होगी, इस पे बहुत जो ह्यूमंस है अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इनको ट्रैप करके फिर इसको बेच के इस फिश पॉपुलेशन को, या डिफरेंट टूरिस्ट आते हैं इस लेक को देखने के लिए, डल लेक को। जब इसमें इसकी जो ब्यूटी जो है वो ख़त्म होगी वाटर पोल्यूशन की वजह से, और ये फिश पॉपुलेशन भी ख़त्म होगी वाटर पोल्यूशन की वजह से, इससे किनको इफेक्ट होगा, इनकी रोजी रोटी जो है वो बंद होगी और ये कमा नहीं पाएंगे, और जो डिफरेंट टूरिस्ट आते हैं इस प्लेस पे इसको देखने, इसकी ब्यूटी को देखने, वो भी आना बंद करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ, जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी जनरेट होती है बिकॉज ऑफ दिस, तो वो बंद होगा, इकोनॉमी जो है वो डाउनग्रेड होगी बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। या हम अब अगर इस वाटर पोल्यूशन से कोई डिजीज़ हुई, उसको ट्रीट करने के लिए भी तो कॉस्ट लगता है, तो वहाँ पे भी इकोनॉमी लॉस होगी, ठीक। 2019 में जापान, यहाँ पे मैं आपको फुकुशिमा का, जापान जो है वहाँ पे एक एरिया है फुकुशिमा, ठीक है, फुकुशिमा, वहाँ पे ये फॉर एग्जांपल लार्ज वाटर बॉडी है, इस पे यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट था जहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स बनाए जाते थे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सुनामी आई, ठीक। तो उसने क्या किया, वो फ्लड्स आए, पहले फ्लड्स, उसकी वजह से सुनामी आई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इस न्यूक्लियर रिएक्टर से टकराया, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिजास्टर आया। 2011 मार्च की बात है, जापान के फुकुशिमा एरिया में, ठीक। तो इसमें डिजास्टर हुआ, तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसको आप मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, बहुत हाई अमाउंट में पानी यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो पानी है हर साल पोल्यूटेड होता है। तो इन्होंने क्या बोला रिसेंटली 2019 में कि अब जो है फुकुशिमा एरिया ये अब बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर सकता, इसको कंटामिनेटेड वाटर कहीं पे ड्रॉप करना पड़ेगा किसी ओशन या सी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना एयर पोल्यूशन वहाँ पे भी, वाटर पोल्यूशन वहाँ पे भी हुआ। तो ये था एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने वाटर पोल्यूशन क्या होता है वो हमने अच्छे से पढ़ा, और हमने इसके सोर्सेज पढ़े, डिफरेंट सोर्सेज और टाइप्स भी पढ़े हमने इसके। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वंस अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन अ पॉजिटिव वे, एंड इसके बाद में बाकी सब यूनिट्स भी अपलोड करूँगी, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।